लड़का मेरा बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर है, एक एयरफोर्स में है। दो लड़कों से पूरी आप परेड निकाल इन्हों कह रहे पापा नु बताओ आना आके छोड़ के। जो मेरा लड़का सीमा पे जवान है, बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे। इन्होंने नरमाई हमारी गैल बात करी, हमने नरमाई करी। जिब सकता है आऊंगे फिर सकता है सुसाते को फुपाता में लगा, जिब ढंग में ठगा। मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसकी आत्मा साफ होती है। पंखों से नहीं, पंखों से नहीं, इरादों से उड़ा। तो हम थकने वाले नहीं हैं और नहीं हम हमारी आवाज़ दबने वाली है। हम चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। हम अपनी मांगे मनवा के यहाँ से उठने वाले हैं। अब जो भी होगा सख्ती से किसान निपटेगा इस सरकार से। समझ रहे ये सरकार हमारा इरादा क्या है, बिल्कुल सख्ती से निपटेंगे। कदम मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और जो 11वें दौर की बातचीत है उसके नतीजे आ चुके हैं। ये नतीजे भी बेनतीजा रहे, लेकिन इस बार नरेंद्र तोमर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ साफ कह दिया है कि जो किसानों ने 1.5 साल को तक स्थगित करने का प्रस्ताव ठुकराया है, जब इस पर विचार करेंगे तभी अगली बैठक होगी। इसलिए अगली बैठक की तारीख अब नहीं दी गई है। इसका मतलब सरकार एक कदम पीछे हटी थी, अब वही डट गई है। अब सरकार पीछे ना हटने की उम्मीद जता रही है। ऐसा लग रहा है उनकी बातों से कि अब वो किसानों के आगे और ज्यादा झुकने वाली नहीं है। यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि सरकार के इस रवैये पर उनका क्या कहना है। सर, ये बताइए कि जो 11वें दौर की बातचीत थी वो भी बेनतीजा रही, बेनतीजा पर बेनतीजा था, फिर भी बातचीत जारी थी, लेकिन अब जो बातचीत का जो रास्ता था वो भी बंद होता नजर आ रहा है। देखो मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन से महासचिव हरियाणा प्रदेश डंपी पहलवान। और बेनतीजा तो हमारे को इनकी मनसा पहले ही दिख गई थी, इनके मन में खोट था और इन्होंने पहले भी 6 दौर की वार्ता करके बीच में बंद कर दी थी वार्ता करनी। तो कोई दिक्कत नहीं, किसान में बहुत पेशेंस है। किसान जब एक गन्ने की खेती करता है तो 1 साल में गन्ना होता है और 6 महीने में उसकी पेमेंट मिलती है। तो 1.5 से 2 साल किसान गन्ना बो के इंतजार कर सकता है। तो हम धरना भी दे सकते हैं इतना लंबा, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप करेंगे, बात जाएगी कहाँ सरकार? सरकार वापस नहीं जाएगी। अब क्या लगता है सर, अब सरकार वापस नहीं जाएगी? लग रहा है सरकार, आप जो कह रहे थे कि सरकार जो अपने तीनों कानून वापस लेगी, नहीं लेने वाली है। जाना पड़ेगा और कानून भी वापस लेने पड़ेंगे, तब तक ये जाएगी नहीं। 1.5 साल का मतलब 12 और 6 18 महीना में जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनाकर हमसे कह देते अपने घर आ जाओ, कोई मतलब नहीं। और हम उसका बाद जवाब दे रहे हैं उसका। अब जो भी होगा सख्ती से किसान निपटेगा इस सरकार से। समझ रहे ये सरकार हमारा इरादा क्या है, बिल्कुल सख्ती से निपटेंगे, कदम पीछे नहीं हटेगा। कोई भी कीमत है हमें नहीं रोक सकती 26 जनवरी पर जाने से। हमारा अधिकार है, दिल्ली हमारी है, इनके बापू की नहीं है। अरे 5 साल के लिए बैठाया, कानून वापस नहीं होंगे, दे दिया। कानून वापस नहीं होंगे आप 26 जनवरी को। कानून तो अपने आप वापस होंगे। किसान क्या सख्ती से निपटेगा? अब तो सरकार सख्त हो गई, बेशक होने सकती, चाहे 6 साल हो जाए, हम नहीं। सरकार हो गई है सख्त। अब कह रही है कि अब आप 1.5 साल पे विचार कीजिए, तो विचार कर पाएंगे? देखो, हम सर छोटू राम के वंशज हैं, हम महाराणा रणजीत के वंशज हैं, जिन्होंने अफगानियों के तख्त हिला दिए थे। तो हम थकने वाले नहीं हैं और नहीं हम हमारी आवाज़ दबने वाली है। हम चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। हम अपनी मांगे मनवा के यहाँ से उठने वाले हैं। पहले यहाँ बाबा महेंद्र सिंह टकैत ने भी धरना दिया था, पशु भी यहीं लाके बांधे थे। तो हम वापस नहीं जाने वाले हैं। ये तीनों कानून वापस होंगे, MSP एक्ट बनेगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी, तो ही हम यहाँ से जाने वाले। नहीं तो कानून वापसी तो घर वापसी। पहले भी टकैत साहब ने नारा दे रखा है, कानून वापसी तो घर वापसी, और हम वही हमने सबने लागू कर रखा है, कानून वापसी तो घर वापसी। अन्यथा दिल्ली में रहेंगे और इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। कानून वापसी तो नहीं हो रही, स्थगन हो रहा है। और हम तो चाह रहे कानून वापसी ना करो, हम क्या जा रहे फिर इनता है। हम तो मजबूत होकर जा रहे, हमने तो अपने घर बढ़ा लिया बॉर्डर पे। हम नहीं जा इसा बाहर नहीं निकलना था फिर। हाँ, तो सरकार तो चाहे तो 2 मिनट में हटवा दे आपका आंदोलन, सरकार चाह रही तभी चल रहा है। हाँ, इन्होंने नरमाई हमारी गैल बात करी, हमने नरमाई करी। जिब सकता है आऊंगे फिर सकता है सुसाते को फुपाता में लगा, जिब ढंग में ठगा। मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसकी आत्मा साफ होती है। पंखों से नहीं, पंखों से नहीं, इरादों से उड़ान होती है। इरादों से उड़ान होती है दादा। नहीं, हमें रोक लग जा। तो चलिए, आपने कह दिया रोक नहीं लग रही, अभी स्थगित
हुआ है सिर्फ, मतलब कि रोक तो नहीं लग रही है, मगर जो शहादत हो रही है किसानों की, ठंड बढ़ रही है, उनकी तो चिंता कीजिए। उनकी चिंता, हमें पूरे देश की चिंता है। ये जो भंडारण का इन्होंने ठेका दे दिया ना जमाखोरी पूंजीपतियों को, इससे पूरे किसान का तो नुकसान है ही, पूरे देश की जनता समझ गई है। इन्होंने जो 1.5 साल दिया ना, इन्होंने 8 राज्यों में चुनाव हैं अभी 2021 और 22 में, बिहार, ये वेस्ट बंगाल, यूपी, कर्नाटका, ये जो है इनको हम कानून वापसी करा के जाएंगे। MSP पे कानून वापसी नहीं होगी, घर वापसी आप लोग अब कर लीजिए, बुढ़िया बस्तारा बांधिए। का कोई सवाल ही नहीं उठता। कानून वापसी तो घर वापसी। हम इन्हें एक सुझाव दें, अगर इनकी समझ में आ जा, जैसे ये कह रहे 1.5 साल या 2 साल के लिए वो होल्ड पर रख रहे हैं, हम इनसे कह रहे भाई 2 साल तक देश के प्रधानमंत्री से लेकर पूरे प्रदेशों के मंत्री, संतरी, विधायक, MLC, राज्यसभा सांसद सभी होल्ड पे चले जाए, तनख्वाह कोई ना ले, कोई तनख्वाह ना ले, और हम यहाँ बैठे, तुम करते रहिए मीटिंग जैसे भी हो। पूरे देश का नुकसान हो। ये इस चीज को माने तो हम भी माने, ये इस चीज को माने तो हम भी माने। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ना मुझे बनी बेटा, सुप्रीम कोर्ट में सबके दस्तखत होकर वो एफिडेविट लगेगा कि इतने दिन तक कानून होल्ड पे। अगले दौर का जो सिलसिला था कि अगले दौर की बातचीत होगी, अगले दौर की बातचीत होगी, अब वो तो दौर ही खत्म कर दिया। नरेंद्र तोमर जी ने कह दिया है कि अब दौर की बातचीत नहीं होगी। अब आप लोग क्या कहते हैं, वो जो 1.5 साल का स्टे, उस पर विचार कीजिए। हमें अगले दौर की बातचीत चाहिए नहीं, हम तो किसान पुत्र हैं, धरती के पुत्र, यहीं रहेंगे, यही गिराव करेंगे। हाँ, धरती का पुत्र बॉर्डर पर क्या कर रहा है? बॉर्डर पर आ गया तो दिक्कत हो गई, जाम लग रहा है। कहीं में जाम लग रहा है, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पे रहेंगे। अच्छा, ये 2024 तक यहीं हैं हम तो, 24 तक यहीं हैं, हम कहीं नहीं जाने के। अन्न कैसे उगाएगा किसान, कैसे घर चलेगा? जो नुकसान हो रहा है वो सब किसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? कानून वापसी होगी तो जाए ना, होना जाए। मोदी करेगा, मोदी खेती सबकी, जीव जाएंगे करूँ। मोदी जी खेती करेगा हमारी सबकी। हाँ, उस पे ना 1800 करोड़ का टीलर है एक बहुत बड़ा, वो चलाया करेगा सारे को। आपने खेती की बात की है, अब सरकार सख्त हो गई है। अगर लाठीचार्ज हो गया यहाँ पर आंदोलन हटाने के लिए किसी तरह तैयार है हम तो, करे तो लाठीचार्ज। अरे हम तो चाह रहे हमें मारे। हाँ, जितने यहाँ उतने हो रहा है गाँव में तो 1 लाख तो ऊपर ट्रैक्टर होंगे, 1 लाख ट्रैक्टर। 1 लाख ट्रैक्टर रहेंगे, मगर लाठीचार्ज अब हो सकता है क्योंकि सरकार सख्त हो गई है। क्या करेंगे दादा? लाठी खा लेंगे, लाठी गोली चल गई तो। अंग्रेजों से लड़ा लिए तो ये गवर्नमेंट क्या है? अंग्रेजों को भगा दिया, इसको भी भगा देंगे। इनसे पूछो जवाब। अंग्रेजों को भगा दिया तो इसको भी भगा देंगे ना। क्या है लाठीचार्ज में? 100 आदमी हमारे शहीद हो गए, 100 और हो जाएंगे, हुकूमत तो वैसी गिर जाएगी ना। सरकार नहीं किसी की सुन रही, ना सुने। सरकार सुनेगी ऐसा नहीं है, सुनेगी। हम लोग जब तक नहीं हटेंगे, जब तक सरकार नहीं सुनेगी। सरकार ने तो कह दिया जो 1.5 साल का स्टे, उसी पर बातचीत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग 1.5 साल 3 साल भी रुकेंगे यहाँ। वो सरकार तो हम नहीं बनाई है, वो सरकार हमने बनाई है। और सरकार मतलब सरकार हम पे लाठीचार्ज करेगी क्या? करेगी, क्यों ना करेगी? कुछ दिले क्या? अब तो लाठीचार्ज। अच्छा, हम इतने कुछ दिले क्या? अच्छा, ये बताओ, वो हमारे भाई नहीं है जो हम पे लाठी बजाएंगे? वो हमारे भाई नहीं है क्या? और हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? अच्छा, मुझे थोड़ा सा हम चूड़ियां पहन रखी है। हिंसा हो जाएगी सर, हिंसा हो जाएगी, हिंसा होगी। अहिंसा कैसे होगी? आपने चूड़ियां नहीं पहनी है तो आप भी। हम अहिंसावादी हैं, गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे, अपना हाथ नहीं उठाएंगे जब तक ये तीनों कानून, जब ये किसानों के हक में है ही नहीं, ये पूंजीपतियों के हक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं, इस कानून को वापस ले लो। और ये मत देखो पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा पता गाँव से आ रहा है। बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ के वो पैसा भेजा इस घर में, इस खाने के लिए। कोई यहाँ साला पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, यहाँ एक हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, किसान के बेटा है। तो ये गुल्लक तोड़ के ये आंदोलन कब तक चलेगा? क्योंकि अब तो सरकार आखिरी सांस तक चलेगा, आखिरी गुल्लक का तो पैसा खत्म होने। तीनों कानून आखिरी सांस तक चलेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक तीनों कानून। मैं ये बराबर देखो, मैं इस बराबर गांव बुहापुर से हूँ और मैं फेज 3 में MCD में नौकरी करता हूँ 22 साल से, और ना ही MCD ने कोई पक्का किया है। आप न्यूज़ चैनल आप भी देखते हो, आपको सख्त ये मालूम होगा कि ये किसानों का आंदोलन, मेरे इधर साउथ इंडियन रहते हैं
जो लगातार कई हजार साउथ इंडियन हैं, ये गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं। आज शाम को आप देख लेना, हर नारी, हर आदमी इन किसानों के साथ है। हर आदमी खाना खाने बाद में लगता है, खाना खाता बाद में है, पहले किसानों की खबर सुनता है। खबर वो इन्वॉल्व बजाय आपके बीच में ना आता हो, लेकिन मन आपके साथ है। वो अपने परिवार में जब घुसता है, पहले बीबी से पूछता है कि किसानों का आज क्या हुआ। आई 26 तारीख की बात, आई 26 तारीख की बात भाई, किसान आई 26 तारीख की बात। मेरी 52 साल की उम्र है, मेरे को पता दिल्ली कहाँ थी और कहाँ से बढ़कर कहाँ आ गई है। इस दिल्ली के अंदर 80% आदमी गांव का बसा हुआ है, जो गांव से मजदूरी कर रहे हैं। आप ये बता दो कि जो उम्मीद थी कि जो किसानों के साथ बातचीत हो रही थी, वो उम्मीद अब ना उम्मीद हो गई। अब बातचीत नहीं होगी। अगर आप लोग 1.5 साल का स्टे मानते हैं तो बात करिए, अगर नहीं मानते हैं तो बात मत करिए। नहीं, हम तो बात करने वाले हैं। मैं तो आज ही गाँव में तो 100 कट्टे चून के ले आया। 3 साल के नाम का आया सिक्का, और 20 बीघे का किसान भी हूँ। पर मैं टिकैत साहब के आह्वान पे इतना ट्रैक्टर आ रहा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ना मैं कर सकता, ना दिल्ली सरकार कर सकती, ना प्रशासन कर सकता। ट्रैक्टर अगर यहीं बॉर्डर पे रुक गया, 1 किलोमीटर भी ना बढ़ पाया, क्यों रुक जाएंगे? मैं पहले धरने में था, पहले धरने में सब ताका मेरा ट्रैक्टर था, तोड़ का घेर देंगे सब अड़ंगे को। पहले की बात अलग थी, 26 जनवरी को तो नहीं जा पाएंगे हम। हमें कौन रोकेगा? हमें कौन रोकेगा? अरे तो कौन रोकेगा? हम तो सुनो, तो मेरे 2 लड़के, एक लड़का मेरा बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर है, एक एयरफोर्स में है। 2 लड़कों से पूरी आप परेड निकाल कह रहे पापा नु बताओ वहाँ आके छोड़ के। जो मेरा लड़का सीमा पे जवान है, बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, जिस सरकार के जाने के दिन आ जा, वो किसान की डबकू विरोधी हो जा। अभी 2024 को जाएगा। हाँ, नहीं तो यूपी में तो किसान विरोधी हो तू ही। जब गद्दड़ के दिन आ जाओ, काम की डबकू भाग गया करे। और या किसान की डबकू भाग रही है, सरकारी से तो जाना जा लिया। तो आखिरी सवाल लूंगी, आखिरी सवाल है कि 1.5 साल का स्टे आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो जैसा कि सुना आपने कि नहीं मानेंगे, जो कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ साफ कह दिया है कि 1.5 साल का स्टे मानना होगा, इस तभी अगले दौर की बातचीत होगी। लेकिन यहाँ पर जो डटे किसान है, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो नहीं मानेंगे 1.5 साल का स्टे, और इसके साथ साथ ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।